बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर दें। मंचलों को पाबंदी के बावजूद नहर में नहाना महंगा पड़ गया। मंगू पीर पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए नहर में नहाने वाले 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर कराची ने हब केनाल में नहाने पर 5 मई से 4 जून तक पाबंदी आयद की थी। मंचलों को पाबंदी के बावजूद नहर में नहाना महंगा पड़ गया। मंगू पीर पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए नहर में नहाने वाले 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर कराची ने हब केनाल में नहाने पर 5 मई से 4 जून तक पाबंदी आयद की थी। मंचलों को पाबंदी के बावजूद नहर में नहाना महंगा पड़ गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहर में नहाने पर 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर कराची ने 4 जून तक हब केनाल में नहाने पर पाबंदी आयद की थी। SHO मंगू पीर ने नहर में नहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 35 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरियों को नहर में नहाने से सख्ती से मना किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। मंचलों को पाबंदी के बावजूद नहर में नहाना महंगा पड़ गया है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहर में नहाने पर 35 अफराद को हैं। एहसन, बताइएगा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक? जी बिल्कुल जी, जिस तरह हम नहर में आवाम ने ईद की तातीलात में और साथ साथ आज छुट्टी के रोज जो है वो पिकनिक पॉइंट बचा के रखा, उसको तैयार के साथ जो है वो खाने पकाने की चीजें लेके जो है वो हम नहर पहुंचे, उसकी खिलाफ वर्जी की दफा 144 की, जिस पर कमिश्नर कराची ने जो है वो मुताल्लिका हुकाम को असिस्टेंट कमिश्नर और मंगू पीर पुलिस को जो है हिदायतनामे जारी किए कि फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिसमें तो मुताल्लिका थाना जो है वो जिला इंतजामिया के साथ मौके पर पहुंचा है और वहां से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को जो है वो दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है वो वहाँ पे होते लगाती हुई नजर आ रही है। जब तक मुसलसल पेट्रोलिंग उस मकाम की हब केनाल की नहीं की जाएगी, वहाँ पे नफरी तैनात नहीं की जाएगी, डंडा बरदार, उस वक्त तक जो है ये हब केनाल को में जिस तरह से होते लगाते हुए शहरियों को देखा जा रहा है अपनी गर्मी मिटाते हुए, वो उसकी रोकथाम जो है वो यकीनी नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हब केनाल में पानी के फ्लो बहाव में जो है वो कमी का सामना है। SOMGD की वाटर कॉर्पोरेशन की केनाल है जो अब पंपिंग को पानी सप्लाई करती है, जहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमारी की आवाम के लिए पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इन दोनों अजला की जो आवाम है वो शदीद पानी की कमी का सामने के बायस जो है वो किल्लत का शिकार है। बूंद बूंद को शहर की आवाम जो है वो तरस रही है। दूसरी जानिब जो है के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन, केबल फॉल्ट से जो है लाइनें डिस्टर्ब है, जिससे शहर भर का पानी की तफसील का जो निज़ाम है वो मुतासर हुआ है। और उसके साथ साथ ये हब केनाल का जो ये वाकया है जिसमें आवाम जो है वो दर्जनों की तादाद में गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, लेकिन दूसरी जानिब सैकड़ों की तादाद में आवाम जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हब केनाल का रुख कर रही है, पानी की सप्लाई को मुतासर कर रही है, जिस पर कमिश्नर कराची को सख्त अहकाम जिला इंतजामिया को देने होंगे ताकि वहाँ पर जो है वो 24 घंटे पुलिस की नफरी को तैनात किया जाए और आने वाले मंचलों को जो है वो डंडा बरदार पुलिस जो है वो रोक कर इस अमल को यकीनी बनाए। जी एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे। एहसन, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात। कोरंगी में ट्रैफिक कवानीन पर आगाही कैंप लग गया। एडवोकेट उस्मानुल हसन और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से कैंप लगाया गया है। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर अब अवेयरनेस कैंप का आगाज होना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम लांडी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जिसमें एडवोकेट सैयद एहसान के इश्तराक से ये कैंप लगाया गया है। तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है कराची ट्रैफिक पुलिस के। आप बताइएगा सुहेल भाई, कराची में हम देख रहे हैं कि अभी आए रोज में ही ट्रैफिक हादसात हुए हैं, बच्चे जो है वो उसके अंदर जामात हुए हैं। एक CCTV मलिर गैंडी की हमारे सामने आई, एक कोरंगी की आई। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सख्ती है ट्रैफिक पुलिस करने वाली है बच्चों के ऊपर जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो स्पीड से मोटरसाइकिलें चलाते हैं हादसा का शिकार? अपने बच्चों की जिंदगियों को अब हमने महफूज बनाना है और आज जो यहाँ मौजूद है मकसद भी सिर्फ यही है कि इस जो कैंपेन चला रहे हैं, इस कैंपेन का मकसद यही है कि छोटे बच्चे जो तेज रफ्तारी कर रहे हैं, गफलत लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम का मकसद भी यही है। और ट्रैफिक पुलिस भी उनके साथ मिलकर जो कैंपेन में मौजूद है कि कवानीन पे अमल करेंगे और वालिदैन की अब जिम्मेदारी बनती है उन पे वो सख्ती करेंगे कि वो सख्ती करेंगे, छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। और इंशाल्लाह उसके ऊपर गाय बगाए ट्रैफिक पुलिस भी इस पे उनके साथ मौजूद रहेगी, कैंपेन चलाते रहेंगे। अब वालिदैन की जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाएगी कि वो कम से कम अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर उमेश कुमार अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको दिखाते हैं। वो उन लोगों के लिए हो रही है जिनको कभी बेसहारा समझा जाता था, कभी इनको यतीम समझा जाता था, कभी इनको माजूर समझा जाता है, कभी उनको नाबीन समझा जाता है। और ये खुदा की तरफ से वो फरिश्ते हैं और जिनकी जो बंदा खिदमत करता है, मैं समझता हूँ खुदा की खुशनुदी इससे ज़्यादा और किसी चीज़ में हासिल नहीं हो सकती। प्रेम नगर, द लैंड ऑफ लव। प्रेम नगर हर पार्कर के अंदर इस्लाम कोट शहर में एक 150 एकड़ के ऊपर एक मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट, जिसकी मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगा, कि वो प्रोजेक्ट जो एक कभी ख्वाब था और इन 3-4 सालों के दौरानिए में वो एक हकीकत बन चुका है। और वो हकीकत एक बहुत बड़ा टास्क था और वो टास्क मालिक की मर्जी के बगैर और जो उसको लीड करता है उसकी नीयत के बगैर वो मुमकिन नहीं था और नहीं है। जिस जज्बे के साथ, जिस नीयत के साथ खुदा के बताए हुए रास्तों के ऊपर चलने का अहद किया, जो अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपने मुर्शिदों से सीखा था, और अपनी सारी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में जब से मैंने आँख मैच्योर हुआ हूँ 95 से लेके आज तक, ये 31 साल मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटी में, आज भी मैं पार्लियामेंट का हिस्सा तो हूँ 20-25 सालों से, मगर मुझे आज भी जो समझते हैं सारे लोग वो एक सोशल वर्कर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट समझते हैं, सियासतदान कम। हकीकत में सियासत में आज जो बैठे हैं उन सबसे मैं पुराना हूँ, आज भी सिटिंग MNA हूँ, मगर मुझे आज आप भी जो जानते हैं वो जानते हैं कि भाई पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और चेयरमैन प्रेम नगर। तो ये प्रेम नगर का एक ख्वाब जो एक हकीकत बन गया और आज वहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम, स्पेशल चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, टोपन स्पिरिट फाउंडेशन स्कूल, कैडेट कॉलेज, हुनर फाउंडेशन के हवाले से हेल्थ कोर्सेज, फिजियोथेरापी की ट्रेनिंग है, ये सारे इदारे आज चल पड़े हैं। और वो इदारे जो आज पाइपलाइन में हैं कि थर के अंदर कौन से किस्म के जानवर हैं, कौन से किस्म के दरख्त हैं, फौना और फ्लोरा, उसका म्यूजियम पाइपलाइन में, मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में, IT हब पाइपलाइन में, LRBT पाइपलाइन में, एक ट्रॉमा सेंटर पाइपलाइन में। ये वो मास्टर प्लान के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी इन प्रोजेक्टों को कंप्लीट करना है। और ये ख्वाब जो देखा था, और ये ख्वाब एक हकीकत बनना शुरू हो गया कि आधे प्रोजेक्ट बन गए हैं और रनिंग में आ गए और आधे प्रोजेक्ट और बनेंगे, मगर मंजिल कैसे पानी है, उसमें किस किस का मुझे साथ चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले वो लोग जो समझते हैं कि हर इंसान को खुदा के बताए हुए रास्तों के ऊपर अमल करना चाहिए, और खुदा के बताए हुए रास्तों में जो सबसे बड़ा रास्ता है वो ये है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। और वो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और चैरिटी कहाँ खर्चो? वो उनके लिए खर्चो जो सबसे ज्यादा खुदा को प्यारे हैं। और खुदा समझता है कि जो मेरे बंदों की, और जिसको कभी बेसहारा समझा जाता था, जिसको कभी नाइल समझा जाता था, जिसको कभी पागल समझा जाता था, उन लोगों की जो खिदमत करता है वो मेरे लिए और ज्यादा अजीज है। और वो खुदा की खुशनुदी मैंने हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई के नाम के ऊपर हमारे मेंटोर एयर कमोडोर शबीर साहब, जो राशिद
शहीद के वालिद जिसके नाम से राशिदाबाद बना हुआ है और उनके कहने के ऊपर इस कारवां के ऊपर मैं जुड़ा। आज ये प्रेम नगर राशिदाबाद 2 जिसको मैं कहता हूँ, शबीर साहब कहता है प्रेम नगर द लैंड ऑफ लव, और वो जो मकाम जो जगह मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वहाँ पे भी चलें। आज यहाँ पे हाउस में कराची में है, वहाँ पे भी आप चलें और उन बच्चों को देखें कि जहाँ पे जो उनको संगरू से बंधे हुए थे, टांगों में ऐसे मिट्टी में पड़े थे, और उनको लेके हमने कैसी ज़िंदगी दी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर में कब्जा माफिया के खिलाफ MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई है। सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर हिल पार्क के पहाड़ों को काटकर प्लांटिंग की जा रही है। नैब तमाम तर मामले का नोटिस ले, डायरेक्टर लैंड, डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर PCEHS के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तफसील शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए। पार्क में गैर कानूनी तामीरात पर MQM पाकिस्तान हुकूमत पर बरस पड़ी। हिल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा फारूक सत्तार बोले, शहर को आहिस्ता आहिस्ता लैंड ग्रेबर्स के हवाले किया जा रहा है। 15 दिन कबल हिल पार्क की पहाड़ी काट कर प्लॉट बनाया गया जो PECHS मास्टर प्लान में मौजूद नहीं। जिसने कानून का नाजायज इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एनक्रोचमेंट और ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं कि मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ दीगर जराइम भी वहां बड़ी आसानी के साथ परवरिश पा रहे हैं और ये कराची बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। इस मौके पर साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची की जमीनों पर MQM किसी को कब्जा नहीं करने देगी। फील्ड मार्शल तमाम मामले का नोटिस लें, हुकूमत शहर की जमीनों का सौदा कर रही है। कराची को बेचा जा रहा है, कराची पे काबिज हो चुकी है पीपुल्स पार्टी, तबाह कर दिया है कराची को। और ये वजह है, आप जो भुट्टो की ये स्ट्रीट देखी आपने, शारा भुट्टो, आप लेफ्ट राइट पे जाके देखें कैसे इंक्रोचमेंट हो रही है, क्योंकि उस इलाके की कीमत ऊपर चली गई। सड़क बनी इसीलिए, सड़क बनाई इसीलिए गई थी। आप लेफ्ट राइट पे देखें तो कि वहाँ हो क्या रहा है। आर्टिकल 140A को वक्त की जरूरत करार देते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि उम्मीद है वडेरा शाही जमात के अलावा तमाम जमातें हमारी आईनी तरमीम से इत्तेफाक करेंगी। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।